sisters and brothers of America. दोस्तों, भारत के इस महापुरुष के इन शब्दों ने विश्व धर्म संसद में आए 7,000 लोगों को खड़े होकर ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। और उन तालियों की गूंज सिर्फ वहीं तक नहीं रही, बल्कि इसके बाद लगभग पूरी दुनिया में इस महापुरुष के नाम का डंका बजने लगा, जिन्होंने कहा था कि नाम नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, ये वही संत हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके युवाओं से कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल न कर लो। दोस्तों, इनकी बातें और इनके विचारों ने लाखों लोगों का जीवन सुंदर बना दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी सबका इम्तिहान लेती है, और इसी जिंदगी ने उनके भी कई इम्तिहान लिए। जहां इनके जीवन की शुरुआत एक रॉयल तरीके से हुई, वहीं इन्होंने दर दर की ठोकरें भी खाई, लोगों के ताने सुने और कई दिन तो भूखा प्यासा भी रहना पड़ा। पर हर दर्द को सहते हुए आखिर कैसे उन्होंने मन और अपने दिमाग को काबू कर लिया, कैसे उन्होंने अपने आप को रोका टूट कर बिखर जाने से। आखिर क्या है करोड़ों लोगों के आदर्श आइडल स्वामी विवेकानंद की कहानी? आइए इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 12 जनवरी 1800 को भारत की मिट्टी में उनका जन्म हुआ जिन्होंने इस मिट्टी को चंदन बना दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर पर हुआ, जिन्होंने इनका नाम बचपन में नरेंद्र रखा। उस समय इनके परिवार को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। इनकी माँ एक धार्मिक महिला होने के साथ साथ पूरे घर को भी संभालती थी। पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अच्छे वकील थे और इनके दादाजी कई भाषा के विद्वान थे। उन्होंने नरेंद्र के पिता के जन्म के बाद से ही सन्यासी जैसा जीवन जीना शुरू कर दिया था। मतलब धर्म, ज्ञान और अध्यात्म नरेंद्र को बचपन से ही समझने को मिल रहा था। दोस्तों, जैसे एक सामान्य बच्चे के महापुरुष बनने में उसके परिवार का हाथ होता है, वैसे ही नरेंद्र के परिवार ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। धर्म और पूजा से संबंधित बाल नरेंद्र के सवालों का तार्किक हल और जवाब दिया, जिससे नरेंद्र की धर्म पर आस्था ज्ञान के साथ गहरी हुई, ना कि डर के साथ। लेकिन आज के माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक, आध्यात्मिक तो बनाना चाहते हैं, पर तर्क से नहीं, डर से बनाना चाहते हैं। आज के परिवेश में जब बच्चा पूछता है कि रात में नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए, मंगलवार को आखिर बाल क्यों नहीं कटवाने चाहिए, तो आजकल के पेरेंट्स ज्ञान की, तर्क की कमी के कारण केवल एक उत्तर देते हैं कि ऐसा करने से पाप होता है, और अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे स्वामी विवेकानंद जैसा बने। दरअसल ये गलती आज के पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अध्यात्म और धर्म को डर के माध्यम से सिखाया गया है, ना कि तर्क देकर। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म और अध्यात्म को हम बिना डरे तर्क के माध्यम से आखिर कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, अब साल आया 1871, जब नरेंद्र ने अपने सच्चे मन, ढेर सारे तार्किक सवाल और परिवार की अच्छी परवरिश के साथ कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहां उनकी मुलाकात होती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, जो कि उस स्कूल के हेड और भारत के एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में विधवा विवाह का प्रचलन शुरू किया था। इसके बाद 1879 में नरेंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे, जहां से इन्होंने खुले विचारों से सोचना सीखा, चीजों को देखने के कई नजरिए सीखे और अच्छी अच्छी किताबों से नरेंद्र का प्रेम प्रगाढ़ हुआ। दोस्तों, जहां एक तरफ नरेंद्र रामायण, गीता और पुराण पढ़ा करते थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी समझ को और गहन करने के लिए दुनिया भर के महान दार्शनिकों का दर्शन भी पढ़ते थे। नरेंद्र उनके विचार और उनका इतिहास पढ़ते थे, ताकि वे केवल एक देश के लिहाज से ना सोचें, बल्कि सार्वभौमिक रूप से सोच सकें। दोस्तों, ऐसा करके उन्हें सीखने को तो बहुत कुछ मिला, पर उनके मन में कुछ नए सवालों का जन्म भी हुआ, जिन्हें दूर करने के लिए अब वे अलग अलग मिशन, समाज और लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे केशव चंद्र सेन के नवाविधान, जिसका कहना था कि हर एक धर्म सच्चा है। इसी दौरान नरेंद्र ब्रह्म समाज से भी जुड़े, जिनका मानना था कि हमें अपने अंधविश्वास पर नहीं, अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए। वे मानते थे कि एक भगवान को मानो और पूरे विश्व में सहिष्णुता और भाईचारा फैलाओ। और तो और फ्री मिशनरी और वेस्टर्न इजोटेरिक ट्रेडिशन को भी नरेंद्र ने समझा। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ उनके उलझे मन के अनसुलझे आध्यात्मिक सवालों के जवाब तो उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद ही मिले। क्यों? क्योंकि नरेंद्र की एक आदत थी, वे जब भी किसी धार्मिक संत से मिलते थे तो वे उनसे ये जरूर पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, पर सभी का जवाब ना होता था। पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे पहले संत मिले जिन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, और ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उन्हें मैंने
और भी गहरे अर्थों में देखा है, जिसके बाद नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। लेकिन उनके जीवन के एक पहलू में जहां गुरुदेव के उजाले की दस्तक होती है, वहीं साल 1884 में जब इनका बीए चल रहा था और उम्र 21 साल की थी, उसी दौरान भगवान ने इनके पिता को इनसे छीन लिया और ईश्वर ने इनके जीवन में अंधकार कर दिया। नरेंद्र ने इस कष्ट को भी सह लिया और उन्होंने कहा कि दूसरों का दुख समझना आसान नहीं है जब तक आप खुद उस दुख से ना गुजरें। और शायद नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बनने के लिए उन्हें इस दर्द भरे पड़ाव को पार करना जरूरी था। मतलब उनके पिता की मौत के बाद ही उन्हें पता चला कि गरीबी क्या होती है। भूखे रहकर उन्हें पता चला कि भूखा रहना क्या होता है, घर चलाने और घर के खर्चे उठाने के लिए। जब उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, तब उन्हें जीवन के कष्टों का आभास हुआ और उन्हें समझ आया कि जिंदगी के इस गंभीर पड़ाव में कोई भी उनके साथ नहीं है। रिश्तेदारों ने तो जमीन के बंटवारे की बातें करनी शुरू कर दी हैं और ऐसे उनकी उम्मीद टूटने लगी। उस वक्त संघर्ष करते हुए उन्हें समझ आया कि इस संसार में गरीब और लाचार का कोई साथी नहीं है और शायद अब वे इस लड़ाई में हार मानने ही वाले थे। पर ऐसे समय में उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें सहारा दिया और उनके भगवान पर से उठते विश्वास को बनाए रखा और बल्कि गुरुदेव ने भगवान पर भरोसे को और मजबूत कर दिया। जीवन के दुखों से परेशान होकर एक दिन नरेंद्र ने अपने गुरुदेव से कहा कि आप मेरे लिए पूजा कीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, तुम खुद जाकर पूजा करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। ये सुनकर नरेंद्र काली माँ के सामने गए और अपनी तकलीफों का हल मांगने की बजाय माँ से विवेक यानी कि ज्ञान और वैराग्य मांग लिया। और यही वो दिन था जब उन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक जागरूकता को पा लिया था। दोस्तों, इस दिन के बाद वे दिन भर घर चलाने के लिए काम करते और शाम होते ही अपने गुरु के पास जाते और वहां के शिष्यों को प्लेटो, अरस्तु, बुद्ध और हेगल जैसे महान दार्शनिकों के बारे में पढ़कर बताते थे। लेकिन जीवन की इस आशा की किरण के बाद जल्द ही उनके जीवन में एक और मोड़ आया। 16 अगस्त 1886 को उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का भी देहांत हो गया। नरेंद्र एक बार फिर अकेले पड़ गए थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की भी जिम्मेदारी थी और इसीलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया। और जहां ये रहते थे, आगे चलकर इसी जगह को रामकृष्ण मठ कहा गया। और दोस्तों, 1886 के अंत में ही उन्होंने मठ को भी छोड़कर भारत के अलग अलग कोनों की यात्रा करना शुरू कर दिया, जहां वे लोगों को सुनते, समझते और उनकी शंका का समाधान करते। और अब नरेंद्र ने कसम खा ली कि देश की भलाई के लिए जीवन कुर्बान कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम राजा से मिलेंगे तो उसे भी हम अपना ज्ञान देंगे और यदि हम किसान से मिलेंगे तो उसे भी हम सद्मार्ग बताएंगे। और उनके जीवन के 5 साल इसी प्रकार से भारत की यात्रा करते हुए बीत गए, जिसके बाद वर्ल्ड्स कोलंबियल एक्सपोजिशन के धर्म संसद के बारे में उन्हें पता चला और उन्होंने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की फिलॉसफी को और उनके वेदांत को लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। दोस्तों, वेदांत के सार को हम अहम ब्रह्मास्मि त्वम चा से भी समझ सकते हैं, जिसका मतलब है कि भगवान और इंसान एक ही है। जहां दुनिया के दूसरे धर्मों की मान्यताएं गॉड सेंटर्ड हैं, वे भगवान को ढूंढते, उनकी पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं, पर वेदों में बताया गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। भले ही कुछ लालची लोलुप लोगों के कारण हम वेदों की इस सरलता को ना समझ पा रहे हो, पर सच यही है, केवल वेदांत ही है जो गॉड सेंटर्ड अप्रोच और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को एक कर देता है। मतलब जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो हमें हमारे अंदर का सच मिलता है और जब हम अपने अंदर के सच को ढूंढते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और यही पूरी दुनिया को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को शिकागो के लिए रवाना हुए। दोस्तों, इस यात्रा के लिए भी उनके शिष्यों ने अलग अलग रियासतों के राजाओं से सहयोग लिया था। और पता है, इसी समय नरेंद्र को अपना ये सुप्रसिद्ध नाम स्वामी विवेकानंद मिला, जो खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। दोस्तों, कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जब 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया, तो केवल इतना ही सुनकर करीब 7000 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर करीब 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत किया। भाषण के बाद उस जमाने के सबसे फेमस अखबार ने लिखा कि कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल सका। हम स्वामी विवेकानंद का पूरा भाषण इस पेपर में छाप तो रहे हैं,
पर उसका मर्म शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसके बाद स्वामी जी 4 साल तक अमेरिका में ही रहे। अमेरिका और यूएस में हिंदुत्व और वेदांत का प्रचार प्रसार करते रहे। इसी दौरान उन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ अमेरिका की भी स्थापना की। इसके बाद जब वे भारत लौटे 1897 में, तो उन्हें भारत में भी अप्रतिम प्यार और सत्कार मिला। यहाँ उन्होंने 1 मई 1897 को बेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को कर्मयोगी बनने में सहायता करना। इसके साथ ही छुआछूत को दूर करना और भारत में इंटरकास्ट मैरिज को सहज और आसान करने का भी प्रयास किया और समाज सुधार के कई सारे कार्यों में लगे रहे। इस सब के बीच 39 साल की उम्र होते ही एक बुरी खबर फिर इनके सामने आई, जिसमें पता चला कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है। और देखते ही देखते 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए अपने आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है और आज भी उनके विचार लाखों लोगों को अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में वेदांत और हिंदुत्व का परचम लहराया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की कहानी से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।